चलिए अब हम बात करते हैं गॉस के एप्लीकेशंस के फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम स्फेरिकल शेल पर जब इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इसे तीन मेथड्स के थ्रू या बोल सकते हैं तीन केसेस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसकी तीन सिचुएशन अलग अलग होगी। जैसे फर्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो स्फेरिकल सरफेस के अबोव किसी एक पॉइंट पर होगा, आउटसाइड द पॉइंट होगा। सेकेंड कंडीशन हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो हो सकता है सरफेस पर हो। एंड थर्ड कि वो जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द स्फेयर होगा। तो इन तीनों सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो वैल्यूज होगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब जो शेल है इसका डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो डायग्राम है इसमें जो चार्जेस है वो शेल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब हम एक पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर कंसीडर करते हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम अगर हमें इसे फाइंड करना है तो हमें इस पॉइंट के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। तब उस शेल का जो रेडियस होगा उसे हम कैपिटल R कंसीडर करते हैं। एंड आउटसाइड द स्फेयर जो पॉइंट P होगा उससे स्फेयर का सेंटर की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल r से कंसीडर करेंगे। तब जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो होगी फाई E इज इक्वल टू E डॉट सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्मॉल जो एरिया वो तो है ds, लेकिन अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सरफेस के लिए सरफेस एरिया आ जाएगा जो होगा 4 पाई r स्क्वायर। तब जो फ्लक्स की इक्वेशन होगी वो होगी फाई E इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। देन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम होगा फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तब from equation first and second we can say E dot 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। अब जो E के साथ जो टर्म्स है 4 pi r square हम उसे इक्वल के उधर सेंड कर देंगे। तब जो इक्वेशन होगी वो होगी E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square। और ये वही वैल्यू होगी जो आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या डिनोट करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड केस की, जहां पर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसे हम कैलकुलेट करेंगे। उस कंडीशन में जो सेल का रेडियस होगा और पॉइंट की सेल के जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी जो स्मॉल r हम कंसिडर करते हैं वो दोनों ही सेम होगी। तब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि जो फ्लक्स की जो वैल्यूज है वो दो इक्वेशन है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया और एक है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही आपस में इक्वल हो सकती है। तब हम बोलेंगे फाई E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब हम इक्वेशन लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू E डॉट सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सभी आप जानते हो कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल r एंड कैपिटल R बिकॉज रेडियस ऑफ द स्फेयर दोनों ही सेम है तो यहाँ पर हम कैपिटल R यूज करेंगे। तब जो इक्वेशन होगी वो होगी फाई E इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो E के साथ जो भी प्रोडक्ट है हम उसे इक्वल को उधर सेंड करेंगे। तब जो E की वैल्यू होगी वो होगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर चार्ज है और नीचे 4 पाई स्क्वायर एक सरफेस एरिया है और हम सभी जानते हैं कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया जो है वो चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है जो है यहाँ पर सिग्मा। तब हम Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर को सिग्मा से रिप्लेस कर देंगे। तब जो इंटेंसिटी होगी वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इक्वेशन होगी जो इंटेंसिटी होगी ये तब होगी जब चार्ज
जो पॉइंट होगा वो सरफेस पर होगा। अब हम इसके तीसरे और आखिरी केस की तरफ चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे कि अगर हमें इस इनसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी तो वो कितनी होगी और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो जो चार्जेस हैं वो स्फीयर के सरफेस पर है, और वो चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पर ही रहेगी, लेकिन सरफेस के अंदर नहीं आएगी। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन सरफेस से अबव जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्जेस है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो चार्जेस की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सो जैसे पॉजिटिव में सरफेस से अबव नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव चार्जेस की तरफ जा रही थी, वैसे ही अगर सरफेस पर जो नेगेटिव चार्जेस हुए तब जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन वो इनवर्ड होगी, लेकिन वो सरफेस तक ही होगी। तो ऐसी जो कंडीशन में इनसाइड द स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इंटेंसिटी कहां से होगी? तब जो इनसाइड द स्फीयर होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जो चार्जेस है उस स्फीयर पर है, उसकी सरफेस पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में सरफेस तक ही रहेगी, उसके अंदर नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में जब ये चार्जेस सरफेस पर हो, इनसाइड द स्फीयर नहीं हो, तब वहां पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ना ही कोई इंटेंसिटी। इसलिए इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 0। तो इसी तरीके से हमने गॉस के सारे एप्लीकेशन को समझ लिया। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आया हो। और भी कुछ अगर डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।